हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में मैं डर्मा पोस्टिंग का पूरा व्लॉग जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ मुझे निकलना था पोस्टिंग पे, उससे पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो उसके साथ साथ एक वीडियो भी मैंने शूट की है, चिट चैट वीडियो, तो वही यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। एनीवेज वो वीडियो भी जल्दी ही आएगी जो शूट की है, बट यहाँ मैंने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट किया एंड उसके बाद मुझे OPD जाना था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डर्मा क्या होता है। डर्मेटोलॉजी, ठीक है, तो स्किन एंड हेयर रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उससे ये ब्रांच डील करती है। आजकल कॉस्मेटिक भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो उन सारी चीज़ें जैसे लेज़र हेयर रिमूवल एंड एक्ने वगैरह का ट्रीटमेंट जो है वो भी यहाँ पे होता है। तो बहुत ही सारी डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीज़ें आज आप देखोगे, सीखोगे, तो एंड तक बने रहना। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जो भी मैंने इस अपने 1 वीक की पोस्टिंग में सीखी हैं। तो स्किन की अगर बात करूँ तो टीनेज में आपको पता है एक्ने पिंपल्स होना बहुत ही नॉर्मल है। लाइक 16-17 की एज से आने स्टार्ट होते हैं एंड अप टू लाइक 25 ईयर्स की एज तक आ सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी नॉर्मल होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, बट इसका ट्रीटमेंट है, डेफिनेटली ट्रीटमेंट है। तो अब ट्रीटमेंट क्या है वो मैं आपको एज सच नहीं बता सकती। आप ग्रेड्स होते हैं एक्ने के ना, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 टाइप ऑफ अलग अलग टाइप के एक्ने होता है, तो उसका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है और भी बहुत सारी पर्सनल चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना है तो। और ऐसी जो कुछ क्रीम्स मिलती हैं जिनमें स्टीरॉइड होता है, ठीक है, ऐसी क्रीम्स कभी भी यूज़ ना करें, कभी भी ना, मतलब ओवर द काउंटर कभी ना यूज़ करें। ओके गाइस, आई नो मेरे रूम का हाल थोड़ा ख़राब आपको लग रहा होगा, बिस्तर विस्तर सब ठीक है। ये वाला पोर्शन लुक्स सो ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, इसकी तो मुझे एक फ़ोटो लेनी चाहिए आई थिंक। चलो, तो अभी मैं जाने वाली हूँ डर्मा OPD एंड डर्मा OPD में जाके आज मैं आपके लिए एक फुल ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, आपको बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश करूँगी। ऑल्दो मेरी स्किन पे एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, बट खुद का कंसल्टेशन भी मैं ले रही हूँ, सो मुझे जज मत करना प्लीज़। मैं बहुत इग्नोरेंट हूँ, मैं बहुत अनहेल्दी भी खा रही हूँ आजकल एंड मैं स्किन केयर भी अच्छे से नहीं कर रही हूँ, सो मेरी स्किन पर मत जाना, ठीक है। इसके बाद मैं निकल चुकी थी OPD के लिए। तो OPD में ना डेली बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग केसेस भी आते हैं और 80-85 पेशेंट्स की OPD होती है एक डॉक्टर के पास। तो मैं हमेशा जिन सर के पास बैठती थी वहाँ पे 80 to 85 पेशेंट्स आते थे डेली। तो यहाँ पे एक पेशेंट थे जिनकी पूरी बॉडी पे ऐसे स्पॉट्स आ रहे थे, पूरी बॉडी के ऊपर ऐसा था। देन एक छोटा सा बच्चा आया था, इसको एक्यूट डर्मेटाइटिस था, लाइक इसकी पूरी स्किन इतनी ड्राई थी एंड उसके अलावा इसके ना जो बॉडी थी ना उसके ऊपर रैशेस भी थे। तो फिर आए थे हमारे पास ये एक और बाबा आए थे, आई डोंट रिमेंबर इनकी डायग्नोसिस एग्जैक्टली क्या थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे सोरियासिस एंड ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन आता है। एंड मैं आपको यहाँ पे मेरी स्किन दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे भी रिसेंटली काफ़ी एक्ने हो रहा है, लाइक विंटर्स आते ही एक्ने थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। एनीवेज OPD जो चल रही थी ना उनमें बहुत इंटरेस्टिंग केस आए थे, उनमें से एक ये बच्चा था। तो इसको जो ये जो आप देख रहे हो इसके माउथ एरिया के पास जो चीज़ है, ये वायरल इन्फेक्शन है, मोलस्कम कॉन्टेजियसम नाम का वायरस है, उसने इसको इन्फेक्ट किया। देखने में लगता है कि पिंपल्स हुए हैं, बट नो। एंड इसका ट्रीटमेंट जो है, पहली बात तो इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो छोटा सा सर्जिकली सारी न्यूक्लियाई को निकालना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे ना मैं बहुत सारे दिन दिखा रही हूँ आपको, पूरा एक हफ्ता दिखा रही हूँ। तो अलग अलग दिन शुरू होता है, अलग अलग दिन में क्या क्या किया वो सब दिखा रही हूँ। तो सुबह सुबह रेडी होकर एंड चली जाती थी। तो एक दिन हम माइनर OT गए थे। माइनर OT में छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे किसी को सिस्ट हो गई, कोई है ना मांस जो है वो फूल गया है। बेसिकली क्या होता है, हमारा सेबेशियस ग्लैंड बहुत बड़ा हो गया है, तो वो कट करके निकालना, ये छोटा सा सर्जिकल ऑपरेशन है एंड ये भी डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो करते हैं, इवन सर्जन भी करते हैं। देन उसके बाद ये एक केस था जिसमें ये एक स्वेलिंग थी एंड इसको बोलते हैं, ये एक न्यूरोफाइब्रोमा था, बेसिकली इसकी बायोप्सी हो चुकी थी, तो इसको भी निकालना था। निकालने से पहले यहाँ पे समेरा जो है वो लोकल इंजेक्शन जो है वो दे दिया, लोकल एनेस्थीसिया बेसिकली, ताकि सुना हो जाए ये एरिया। उसके अलावा माइनर OT में लेज़र हेयर रिमूवल भी होता है एंड काफ़ी सेटिंग्स होती हैं। हर सेटिंग में इसकी जो पावर है ना उसको इंक्रीज़ किया जाता है, फ्रीक्वेंसी वगैरह जो है उसको इंक्रीज़ किया जाता है। तो लास्ट में आते आते ना बहुत पेनफुल हो जाता है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। लास्ट की सेटिंग्स में आते आते आपको पेन जो है ना वो टॉलरेट नहीं कर पाओगे आप। ये एक एक्सपीरियंस है जो मुझे पता चला लोगों से बात करके, जो भी लेज़र हेयर रिमूवल करवा रहे थे। एनीवेज यहाँ पे मैं अपना जो दिन है वो स्टार्ट
एंड एंड करती रहती हूँ। तो ऐसा ही एक दिन था, सुबह बहुत जल्दी उठी थी क्योंकि सर्द होना था मुझे, अभी तक सनराइज़ भी नहीं हुआ था और बाल सूखने का तो वेट ही क्या करती मैंने। तो यहाँ पे मैं अगैरो का जो ये हेयर ड्रायर है उसको यूज़ करने वाली हूँ। रीज़न यही है कि यार बाल नहीं सूखेंगे एंड मुझे ओपीडी जाना है, तो ये बहुत हैंडी होता है, ऐसे टाइम पे बहुत काम आती हैं ऐसी चीज़ें। यहाँ पे इसके साथ बहुत सारी अटैचमेंट्स भी मिली हैं, उनके बारे में भी सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। तो मुझे फटाफट से अपने बाल जो हैं वो सुखाने थे एंड सोचा कि वीडियो भी बना लेती हूँ यहीं पे। तो मैंने यहाँ पे रिंग लाइट यूज़ की हुई है क्योंकि सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही थी मेरे रूम में, तो वीडियो बन ही नहीं पाती, इतना डार्क हो जाता है सुबह सुबह, है ना, क्योंकि आजकल ना सनराइज़ बहुत लेट होता है। एनीवेज इस जो हेयर ड्रायर की जो शेप है ना, इतनी स्लीक है, इतनी स्टाइलिश है ना कि इसको देख के मेरा मन करता है कि बार बार यूज़ करूँ मैं इसे। और क्योंकि इसके अंदर अच्छी अच्छी सेटिंग्स है तो बालों को बिल्कुल डैमेज भी नहीं करेगी। लाइक कूल एयर की भी सेटिंग है, तो कूल एयर तो वैसे भी बालों को कोई डैमेज नहीं करेगी। ओके, सो इसके अंदर ना 3 हीट सेटिंग, लाइक हीट सेटिंग मतलब कूल हो सकता है, आप मिड पे रख सकते हैं, बिल्कुल हॉट एयर भी ब्लॉक कर सकता है ये। तो स्टाइलिंग के लिए हॉट एयर इंपॉर्टेंट होती है, तभी जिस भी तरीके से आप स्टाइल करोगे, फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रेट किया है या कर्ल किया है, तो अगर आप हॉट वाला ऑप्शन यूज़ करोगे ना तो वो उसी तरीके से रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि सिर्फ आपको अपने बाल सुखाने हैं, ठीक है, आपको कोई स्टाइल नहीं करना है, तो आप प्रीफर करो लाइक डे टू डे यूज़ में आप कोल्ड एयर प्रीफर करोगे क्योंकि उससे बाल डैमेज नहीं होते हैं ना। हीट से फिर भी थोड़े बाल डैमेज होते हैं, इसलिए हीट कभी कभी हम जब स्टाइल करते हैं तब यूज़ करते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप कूल वाली सेटिंग यूज़ करो एंड आपके बाल डैमेज नहीं होंगे, ठीक है। सेकेंडली इसके अंदर फिर यहाँ पे भी ऑप्शंस है, ठीक है, कि आपको कितना तेज आपको यूज़ करना है इसको, इसकी मतलब स्पीड के लिए। तो एक वी हैव दिस, देन सेकेंड, तो ये सब सेटिंग्स है इसके अंदर। नाउ इसके साथ हमें कुछ एक्सेसरीज मिली है, ठीक है, अटैचमेंट्स मिली है। सो सबसे पहले तो हमारे पास ये कॉन्सेंट्रेटर है, तो इससे क्या होगा कि इसको इसके आगे आप अगर कनेक्ट कर दोगे तो एक ही एरिया में पूरा कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ से ये एयर जो है वो ब्लो होगी, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेटर। देन वी हैव दिस डिफ्यूजर, अगर आपको अपने कर्ल्स बरकरार रखने हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे तो बाल वैसे स्ट्रेट है, मैंने स्ट्रेट करवाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके बाल कर्ली हैं, आपको उसके कर्ल्स खराब नहीं करने हैं, तो उसको आप ऐसा डिफ्यूज़र में रख सकते हैं, ठीक है। पहले डिफ्यूज़र को कनेक्ट कर लीजिए ऑब्वियसली, एंड इसके बाद आप इसको इस तरीके से कुछ यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, मेरे बाल ऑब्वियसली स्ट्रेट है तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इससे क्या होगा आपके कर्ल्स जो है ना वो ख़राब नहीं होता है। सो दिस इज़ योर डिफ्यूज़र। देन वी हैव दिस कोम्ब, ठीक है, तो इसको आप कनेक्ट करके एंड अपने बालों को धीरे धीरे से कोम्ब करते हुए एंड सुखा सकते हैं या फिर स्टाइल कर सकते हैं बेसिकली। उसके बाद मैंने फटाफट से अपने बाल जो हैं वो सुखाए, तो इसको यूज़ किया मैंने, कोम्ब वाले चीज़ को ज़्यादा मैंने यूज़ किया क्योंकि मेरे बाल स्ट्रेट हैं एंड जिस तरीके से हम उन बालों को सुखाते हैं ना, अगर मैं जैसे इसको टेढ़े मेढ़े करके अगर मैंने पोनी वोनी बना ली गीले बालों की तो वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि मैंने नेचुरली नहीं, मेरे स्ट्रेट हैं, आर्टिफिशियली मैंने रिबॉन्डिंग करवाई हुई है, तो इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि गीले बालों को आपको एकदम स्ट्रेट रखना पड़ता है। तो मेरे लिए तो बहुत ही यूज़फुल था, गीले बालों को ही मैं सीधा का सीधा एकदम सुखा लूँ तो उसके बाद कोई खतरा नहीं रहता है। एनीवेज उसके बाद मैंने इनको सुखा लिया था एंड उसके बाद मैं वेट कर रही थी कि जल्दी से सनराइज़ हो और उसके बाद मैं फाइनल लुक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे मीनवाइल मैंने कुछ काम भी कर लिए थे, अपने रूम को समेट लिया था, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, तो यही सब मैं कर रही थी यहाँ पे। एंड फाइनली ये जो लुक है ना ऐसा आता है। देखो फर्स्ट डे पे ना हेयर वॉश आप कभी करते हो तो फर्स्ट डे जिस दिन हेयर वॉश करते हो सूखने के बाद इतने फ्रीजी हो जाते, इतने गंदे हो जाते बाल, बट विद दिस हेयर ड्रायर मेरे को बहुत फ़र्क दिखा, लाइक बिल्कुल फ्रीजी नहीं हुए। आप अच्छे से सुखाते हो ना बालों को तो बिल्कुल फ्रीजी नहीं होता है एंड मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद फटाफट से मैं गई मेस में, रेडी वगैरह हो के पूरा, क्योंकि गेट रेडी विद मी मैं वीडियो बनाती हूँ तो लुक आपको वहाँ मिल जाएगा। एंड रेडी होके मैं पहुँची डिपार्टमेंट, एंड डिपार्टमेंट इतना एस्थेटिक है ना, डर्मा का डिपार्टमेंट इज़ सो एस्थेटिक, सो ब्यूटीफुल। देखो कितने सारे तो प्लांट्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स तो बहुत ही अच्छा होगा। आजकल वैसे भी दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है। एनीवेज हमें अपनी अटेंडेंस वगैरह लगानी होती है। फिर मैं चली गई थी ओपीडी में जाके मैंने ना, क्योंकि वो जो पाव भाजी मिली थी ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, तो मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, 2 आलू पराठे खाए एंड मुझे लग रहा है मेरा ब्रंच ही हो गया आज तो। इसके बाद तो लंच भी नहीं करने वाली मैं। फिर मैंने ओपीडीज़ अटेंड की, बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक चीज़ ये सीखी कि बालों में कभी भी तेल नहीं लगाना चाहिए, तेल लगाने से डैंड्रफ होता है।
बहुत ज़्यादा झड़ते भी हैं। और उसके अलावा बॉडी पे कभी भी डिटॉल, लाइफ बॉय, ये जो साबुन है ना जिसको इतना ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया गया है, ये कभी भी यूज़ नहीं करनी होती है, क्योंकि इससे हमारा जो नेचुरल फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड फंगल इन्फेक्शंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमेशा डव जैसी साबुन यूज़ करनी चाहिए जो न्यूट्रल होती है, एंटीबैक्टीरियल नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ थी, क्योंकि मेरी फैमिली में तो खुद सब लोग डिटॉल यूज़ करते हैं। उसके अलावा फेस के बारे में अगर बात करें ना, तो फेस को जितना हो सके सन से प्रोटेक्ट करके रखना है। आपने हमेशा सनस्क्रीन लगाना होता है, मिनिमम SPF 50 वाली एंड PA 3+ वाली यूज़ करनी है। उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आपको एक्ने आता है, पिंपल्स आता है, तो है ना आपने फेस वॉश जो है ना, या फिर आपकी जो क्रीम है, मॉइस्चराइज़र है, सनस्क्रीन है, सब कुछ जेल बेस्ड लेना है, कुछ भी क्रीम बेस्ड यूज़ नहीं करना है। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और आप एक लड़की हैं, ठीक है, पीरियड्स आने के बाद क्या होता है, हमारा ब्लड लॉस होता है, तो हीमोग्लोबिन हमेशा अपना चेक करवाओ। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन खाओ, ठीक है, तो उससे बाल आपके झड़ने रुक जाएंगे और आपके बाल अच्छे ग्रो करेंगे। अब यहाँ पे एक और पेशेंट थे, इनको ड्रग रिएक्शन हुआ था, तो कुछ ड्रग्स से हमारी स्किन में रिएक्शन होते हैं, वो हमेशा नोट करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आज लास्ट डे था तो सब लोग बड़े खुश थे, आज डर्मा का लास्ट डे है एंड फाइनली डर्मा की पोस्टिंग खत्म हो जाएगी, सब लोग काफ़ी खुश थे। तो यहाँ पे आप सबकी खुशी देख ही सकते हैं। एंड यहाँ पे हम फाइनली खड़े थे मैम से मिलने के लिए। उसके बाद डर्मा के लिए हमारा परमानेंटली बाय बाय हो जाएगा। एक ही हफ्ते की पोस्टिंग होती है, बट ट्रस्ट मी, मेरे को इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली एंड बहुत बहुत अच्छे टीचर्स भी मुझे यहाँ पे मिले हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस वॉज टू गुड एंड बहुत मज़े आए, बहुत इन्जॉय किया। बाकी और किसी वीडियो में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। आज की तो वीडियो ही छोटी पड़ गई सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते करते।